दोस्तों, आज फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई बुक समरी के साथ। आज जरा एक पल रुकिए, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस सुनते जाइए। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जो आपको जज नहीं कर रहा, आपको बदलने के लिए जोर नहीं डाल रहा, बस धीरे धीरे आपकी सोच की परतें खोल रहा है। क्योंकि अक्सर हमारी ज़िंदगी जैसी बनती है वैसी हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से बनती है। और यही सोच, यही माइंडसेट हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ी रुकावट भी। बचपन से ही हम सबने कुछ लाइनें सुनी है, तुम इससे कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं, तुम तो ऐसे ही हो। कुछ लोग तो पैदाई टैलेंट के साथ होते हैं। धीरे धीरे ये बातें हमारे अंदर घर बना लेती हैं। हमें लगता है कि हमारी काबिलियत एक तय सीमा तक ही है, जितना है बस उतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। और यहीं से हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। हम वही काम चुनते हैं जहाँ हार का डर कम हो, हम वही सपने देखते हैं जो सुरक्षित हों, और हम वही कोशिश करते हैं जिसमें इज्जत बची रहे। क्योंकि हमें हार से नहीं, हार के मतलब से डर लगता है। डॉक्टर कैरल डवेक ने इस डर को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने सालों तक बच्चों, खिलाड़ियों, बिजनेस लीडर्स और आम लोगों को देखा। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन एक बहुत गहरी बात कही। दुनिया में दो तरह की सोच होती है, एक वो सोच जो मानती है कि हमारी काबिलियत फिक्स है, और दूसरी वो सोच मानती है कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है, लेकिन असर पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। अब जरा अपने आप से पूछिए, जब आप किसी काम में गलती करते हैं तो आपके अंदर क्या आवाज़ आती है? मुझसे होता ही नहीं, मैं बेकार हूँ, सब मेरे से बेहतर हैं, या फिर ठीक है इस बार नहीं हुआ, अगली बार सीख कर करूँगा। यही हुआ छोटा सा फर्क जो आपकी पूरी दिशा तय करता है। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान अपनी पहचान को अपने रिजल्ट से जोड़ लेता है। अगर वो पास हो गया तो स्मार्ट है, फेल हो गया तो बेवकूफ़। अगर तारीफ मिली तो अच्छा, आलोचना मिली तो सब खत्म। ऐसे इंसान के लिए हर टेस्ट, हर इंटरव्यू, हर मुकाबला उसकी वैल्यू का फैसला बन जाता है। इसलिए वो खुद को बचाने में ज़्यादा एनर्जी लगा देता है, सीखने में कम। वो मेहनत से भी डरता है, क्योंकि मेहनत का मतलब है शायद टैलेंट कम है, और अगर टैलेंट कम है तो ईगो को तो चोट लगती ही है। जरा स्कूल के उन दिनों को याद कीजिए। एक बच्चा जो हर सवाल का जवाब देता है उसे कहा जाता है बहुत होशियार है। दूसरा बच्चा जो कोशिश करता है लेकिन गलती कर देता है उसे चुप करा दिया जाता है। धीरे धीरे पहला बच्चा सिर्फ वही सवाल उठाता है जिनका जवाब उसे आता है, और दूसरा बच्चा सवाल पूछना ही छोड़ देता है। दोनों ही सीखना बंद कर देते हैं, बस वजह अलग अलग होती है। उसके उल्टे ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान खुद को एक चलती हुई कहानी मानता है। उसे पता होता है आज जो नहीं आता वो कल आ सकता है। वो गलती को अपनी पहचान नहीं, अपना टीचर मानता है। उसके लिए फेल होना अंत नहीं, फीडबैक होता है। वो मेहनत से भागता नहीं, क्योंकि उसे पता है मेहनत ही रास्ता है। वो दूसरों की सफलता से जलता नहीं है, बल्कि पूछता है कि उन्होंने सीखा क्या। सोचिए, अगर किसी बच्चे को ये कहा जाए तुम बहुत स्मार्ट हो, कि जगह ये कहा जाए कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, तो क्या फर्क पड़ेगा? बच्चा रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर ध्यान देगा। वो हार से नहीं डरेगा, क्योंकि उसे पता है कोशिश की तारीफ होती है, सिर्फ जीत की नहीं। यही छोटी सी भाषा उसकी पूरी सोच बदल देती है। हम में से ज़्यादातर लोग बड़े होकर भी उसी फिक्स माइंडसेट में फंसे रहते हैं। जॉब में प्रमोशन नहीं मिला तो खुद को ख़त्म मान लेते हैं, बिजनेस में लॉस हुआ तो सोच लेते हैं कि हम बने ही नहीं हैं। इसके लिए रिश्ते टूटते हैं तो कहते हैं मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। हम अपने अनुभवों को सबूत बना लेते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन सच है कि दिमाग कोई पत्थर नहीं, वो प्लास्टिक है, बदलने वाला है। न्यूरो साइंस भी आज यही कहता है, जितना हम सीखते हैं, जितना हम कोशिश करते हैं, उतने नए कनेक्शन बनते हैं। हर बार जब आप खुद से कहते हैं ना मैं सीख रहा हूँ, आपका दिमाग सच में सीखने लगता है। अब जरा एक और जगह देखिए, खेल की दुनिया। दो खिलाड़ी हैं, दोनों हारते हैं। एक कहता है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, दूसरा कहता है मैंने कहाँ गलती की है। पहला खिलाड़ी धीरे धीरे खेल छोड़ देता है, दूसरा अगली बार मजबूत होकर लौटता है। फर्क टैलेंट का नहीं, माइंडसेट का है। और ये सिर्फ
खेल या पढ़ाई तक सीमित नहीं, रिश्तों में भी वही इंसान आगे बढ़ता है जो मानता है कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है, समझ बढ़ाई जा सकती है। जो ये मान लेता है मैं ऐसा ही हूँ, वो खुद को भी सामने वाले को भी कैद कर लेता है। ग्रोथ माइंडसेट कोई जादू नहीं है। ये नहीं कहता कि आप कुछ भी नहीं बन सकते बिना मेहनत के। ये बस इतना कहता है कि आप बेहतर बन सकते हैं अगर आप सीखने को तैयार हैं। ये सोच आपको ज़्यादा ईमानदार बनाती है, क्योंकि अब आपको परफेक्ट दिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस सच्चा होना होता है। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना अच्छा है तो हम सबके पास क्यों नहीं होता? क्योंकि इसे सिखाया नहीं जाता। हमें बचपन से रिजल्ट सिखाए जाते हैं, रैंक दिखाई जाती हैं, कंपैरिजन दिखाई जाती है। हमें ये नहीं सिखाया जाता गलत होना भी ठीक है जब तक आप सीख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि माइंडसेट कोई लेवल नहीं है, ये कोई टैग नहीं है जो एक बार लग गया तो हट नहीं सकता। ये एक आदत है और हर आदत को इसमें बदला जा सकता है। जब भी आप खुद को कहते हैं पकड़ें मुझसे नहीं होगा, उसी पल अभी नहीं जोड़ दीजिए, बस इतना सा फर्क, अभी नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। इस सफर में सबसे मुश्किल हिस्सा है अपने ईगो को साइड में रखना। मान लेना हमें सब कुछ नहीं आता, मान लेना हमें सीखने की जरूरत है, लेकिन यही मान लेना कि असल ताकत है, यही वो पल है जहाँ से असली ग्रोथ शुरू होती है। आज की बात यहाँ नहीं रुकती, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि माइंड सेट से सोच नहीं बदलता। ये आपके रिश्ते, आपका कैरियर, आपकी सेल्फ इमेज सब कुछ छूता है। आगे हम देखेंगे ये सोच काम की जगहों पर कैसा खिल बदलती है, प्यार में कैसे सुकून लाती है, कैसे आप खुद के सबसे बड़ी सपोर्टर बन सकते हैं। अगर अभी आपके दिल में कहीं हल्की सी हलचल हुई है, कहीं लगा है कि शायद मैं अलग तरह से सोच सकता हूँ, तो समझिए बीज पड़ चुका है, उसे पानी देना ही है। अब जरा सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि माइंडसेट सिर्फ आपके अंदर नहीं रहता, ये बाहर की दुनिया से टकराता है। और जब टकराता है ना, तब असली तस्वीर सामने आती है, खासकर काम की जगहों पर, पढ़ाई में और उन रिश्तों में। परफॉर्मेंस, उम्मीदें और तुलना बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक मीटिंग में आपका आइडिया रिजेक्ट हो गया, फिक्स माइंडसेट तुरंत कान में फुसफुसाता है, देख लिया तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, अगली बार बोलने से अच्छा है चुप रहो। धीरे धीरे आप मीटिंग में कम बोलने लगते हैं, नए आइडिया शेयर करने से डरने लगते हैं। बाहर से लगता है कि आप शांत हैं, प्रोफेशनल हैं, लेकिन अंदर से आप सिकुड़ रहे होते हैं। वही ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान वही रिजेक्शन सुनकर कुछ और सोचता है, ठीक है शायद ये आइडिया सही तरह से पेश नहीं हुआ, शायद मुझे और तैयारी करनी थी, अगली बार बेहतर करूंगा। फर्क देखिए, हालात वही हैं, शब्द वही हैं, लेकिन अंदर की कहानी अलग है, और अंदर की कहानी ही आगे का रास्ता तय करती है। डॉक्टर हेक ने देखा, जिन कंपनियों में सीखने की संस्कृति होती है वहाँ लोग गलती छुपाते नहीं बल्कि शेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ गलती का मतलब बेइज्जती नहीं, सुधार का मौका होता है। और जहाँ फिक्स माइंडसेट हावी होता है वहाँ लोग गलतियाँ छुपाते हैं, क्रेडिट के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को ऊंचा दिखाने को, खुद को ऊंचा महसूस करने की कोशिश करते हैं। बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर डर भरा रहता है। अब पढ़ाई की बात करें, कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ से डर जाते हैं। एक बार नंबर कम आ गए, उन्होंने खुद को टैग दिया, मैं मैथ्स टाइप का इंसान नहीं हूँ। ये लाइन कितनी बार सुनी है आपने, जैसे मैथ्स कोई पर्सनैलिटी ट्रेट हो। असल में हुआ ये, एक दो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए और बच्चे ने अपनी पहचान बना ली। धीरे धीरे किताब बंद, सवाल बंद, कोशिश बंद। लेकिन वही बच्चा अगर यह सोच ले, मुझे अभी समझ नहीं आया, तो कहानी बदल सकती है। अभी नहीं आया मतलब कभी नहीं आएगा, ये जरूरी नहीं। समझ धीरे धीरे आती है, और जो लोग आखिर में अच्छे बनते हैं वो अक्सर शुरू से जीनियस नहीं होते, वो बस हार मानने से मना कर देते हैं। यहाँ एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग भी दुखी होते हैं, निराश होते हैं, टूटते हैं। फर्क बस इतना है कि वो उस हालत को स्थायी नहीं मानते। वो कहते हैं अभी मुश्किल है, ना कि हमेशा मुश्किल ही रहेगी। ये छोटा सा शब्द अभी जिंदगी में बहुत जगह बनाता है। अब रिश्तों में माइंडसेट कैसे काम करता है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। कई लोग मानते हैं कि अच्छा रिश्ता अपने आप चलता है, अगर प्यार सच्चा है तो झगड़े नहीं होने चाहिए, बातचीत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये भी एक तरह का फिक्स माइंडसेट है, जैसे रिश्ता या तो परफेक्ट हो या बेकार। जब ऐसा इंसान किसी रिलेशनशिप में परेशानी देखता है तो सोचता है शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, और बिना कोशिश के पीछे हट जाता है। वही ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है हमें बात करना सीखना होगा, हमें एक दूसरे को समझने में मेहनत करनी होगी। उसके लिए रिश्ता कोई रेडीमेड चीज नहीं बल्कि एक प्रोसेस होता है। अब जरा पेरेंटिंग की तरफ चलते हैं।
हम अनजाने में बच्चों की माइंडसेट को रोज कर रहे होते हैं। जब बच्चा अच्छा नंबर लाता है तो हम कहते हैं तुम तो जीनियस हो, बहुत ही ब्रिलियंट हो, तो सुनने में तारीफ लगती है, लेकिन अंदर से बच्चा डरने लगता है। अगली बार अगर नंबर आए, क्या मैं अभी जीनियस नहीं रहूंगा? और डर की वजह से वो रिस्क लेना ही बंद कर देता है। अगर उसी जगह हम कहें तुमने मेहनत की इसलिए हुआ है, तो बच्चा सीखता है मेहनत उसके कंट्रोल में है, वो नंबर को अपनी वैल्यू नहीं बनाता, वो सीखता है कि कोशिश करना सुरक्षित है, और यहीं से उसका आत्मविश्वास पैदा होता है। वो नकली वाला नहीं जो हर वक्त साबित करना पड़े, बल्कि वो सच्चा वाला जो अंदर से आता है। खुद अपने साथ भी हम वही करते हैं जो बच्चों के साथ करते हैं। या तो हम खुद को बहुत ज़्यादा ऊंचा चढ़ा देते हैं या पूरी तरह गिरा देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें बीच में खड़ा कर देता है। ना झूठी तारीफ, ना खुद को कोसना, बस ईमानदार देखना और आगे बढ़ना। एक और जगह यह माइंडसेट बहुत साफ दिखता है, वह है फीडबैक। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान फीडबैक सुनते ही डिफेंस में चला जाता है, ये मुझे नीचा दिखा रहा है, इसमें मेरी काबिलियत बस शक है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सोचता है इसमें मेरे लिए क्या सीख है। वो सीख मान भी लेते हैं, लेकिन सुनता जरूर है। याद रखिए, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे रह जाता है, चाहे आज वो कितना भी आगे क्यों ना हो। और जो सीखने को तैयार रहता है वो धीरे धीरे आगे निकल जाता है, भले शुरुआत में पीछे क्यों ना हो। अब शायद आपको ये लग रहा होगा कि ग्रोथ माइंडसेट बहुत थकाने वाला है, हर वक्त सीखो, हर वक्त खुद को देखो। हाँ, ये आसान नहीं है, लेकिन ये भारी भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको हर वक्त खुद को साबित नहीं करना होता, इसमें आपको परफेक्ट बनने का बोझ नहीं उठाना होता, इसमें बस इतना करना होता है कि आप सच्चे रहें। धीरे धीरे आप ये नोटिस करेंगे, आप चुनौतियों से भाग नहीं रहे, आप असहजता से टिक पा रहे हैं, और यही टिकना, यही रुक कर देखना असल में बदलाव की शुरुआत है। अभी हमने देखा कि माइंडसेट काम, पढ़ाई, रिश्तों और बच्चों की परवरिश में कैसे असर डालता है। आगे हम और गहराई में जाएंगे, हम देखेंगे असफलता से हमारा रिश्ता क्या है, हम हार को कैसे देखेंगे और कैसे वह हार आगे का रास्ता दिखा सकती है। अगर अभी आपके अंदर कहीं ये एहसास है मैं भी कुछ जगहों पर खुद को रोक लेता हूँ, तो खुद को दोष मत दीजिए, बस नोटिस कीजिए। नोटिस करना ही पहला कदम है। दोस्तों, अब जरा उस शब्द के पास चलते हैं जिससे हम सब डरते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर भी बन सकता है, असफलता। हम में से ज़्यादातर लोगों को बचपन में सिखाया गया है फेल होना मतलब शर्म, कमजोरी और पीछे रह जाना। इसलिए हम फेल होने से नहीं, बल्कि फेल कहलाने से डरते हैं, और यही डर हमें कोशिश करने से रोक देता है। फिक्स माइंडसेट में असफलता एक फैसला बन जाती है, जैसे किसी ने मोहर लगा दी हो, आप काबिल नहीं हैं। एक एग्जाम में फेल हो गए तो आप पढ़ाई के लायक नहीं हैं, एक बिजनेस चला गया तो आप बिजनेस के लिए बने नहीं हैं, एक रिश्ता टूट गया तो आप प्यार निभा नहीं सकते। हम एक घटना को पूरी पहचान बना लेते हैं। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट असफलता को अलग नज़र से देखता है। उसके लिए असफलता कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि एक मैसेज है, एक जानकारी, एक संकेत, यहाँ कुछ सीखना बाकी है। और जब असफलता को इस नज़र से देखा जाता है तो उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। जरा सोचिए, आपने कभी कुछ नया सीखते हुए कितनी बार गलती की है? चलना सीखते वक्त, साइकिल चलाते वक्त, गाड़ी चलाना सीखते वक्त। अगर हम वक्त अपने खुद से कहा होता मुझसे नहीं होता, तो क्या आज यहाँ होते? लेकिन उस वक्त गिरना नॉर्मल था, क्योंकि सीखना चल रहा था। दिक्कत तब आते हैं जब हम बड़े होकर गलती को सीखने से अलग कर देते हैं। डॉक्टर ड्वेक ने एक बहुत दिलचस्प बात नोट की, जिन लोगों में ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सब असफलता के खुद से बेहतर सवाल पूछते हैं। वो ये नहीं पूछते मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, बल्कि पूछते मैं यहाँ क्या समझ सकता हूँ। सवाल बदलते ही दिमाग का रास्ता बदल जाता है। अब जरा एक स्टूडेंट की कहानी सोचिए। एक बच्चा लगातार 2 साल तक ये एग्जाम में फेल हो रहा है। फिक्स माइंडसेट उसे हर साल कहता है तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम्हारा दिमाग इस लेवल के काबिल नहीं है। तीसरे साल तक बच्चा टूट जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा किसी ऐसे टीचर या पेरेंट्स से मिले जो कहे चलो देखते हैं कहाँ अटक रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, बस तरीका बदलना है, तो वही बच्चा धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीखता है। यही भरोसा असफलता के बाद सबसे पहले मरता है। ग्रोथ माइंडसेट उसे वापस जिंदा करता है। ये नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये कहता है कि तुम सीख सकते हो, और सीखना तुम्हें उम्मीद देता है। एक और जगह जहाँ असफलता बहुत चुपचाप काम करती है वो है हमारी तुलना, यानी कंपैरिजन। जब हम खुद को दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, को खुद को बहुत पीछे पाते हैं, तो हमें लगता है कि हम कमतर हैं। फिक्स माइंडसेट कहता है देखो वो आगे हैं, तुम पीछे हो।
ग्रोथ माइंडसेट पूछता है वो क्या कर रहा है जो मैं सीख सकता हूँ। याद रखिए, तुलना अगर सीख के लिए हो तो फायदेमंद है, और अगर अपनी वैल्यू नापने के लिए है तो जहर बन जाती है। एक ऐसा जहर जो बर्बाद करके रख देता है, और ज्यादातर समय हम जहर ही पी रहे होते हैं बिना जाने। अब जरा उस आवाज की बात करें जो असफलता के बाद सबसे ज्यादा तेज हो जाती है, वह है अंदर की आवाज जो कहती है तो हमेशा ऐसे ही करते रहोगे, तुमसे बेहतर लोग पहले से मौजूद हैं, अब देर हो चुकी है। ये आवाज सच नहीं होती, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट लगती है, और हम अक्सर कॉन्फिडेंस को ही सच मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट उस आवाज से लड़ता नहीं, उसे चुप कराने की कोशिश नहीं करता। वो बस उस चैलेंज कहता है ये तुम्हारा डर बोल रहा है, तथ्य नहीं। धीरे धीरे डर की पकड़ ढीली होने लगती है। आओ उम्र की बात कर लेते हैं। कितनी बार सुना है कि अब इस उम्र में क्या सीखोगे, ये फिक्स माइंडसेट का एक ही रूप है। जैसे सीखने की एक्सपायरी डेट होती है, सच ये है कि दिमाग सीखने की क्षमता खोता ही नहीं, हम सीखने की आदत खो देते हैं। लेकिन लोग कहते हैं बच्चे जल्दी सीखते हैं। हाँ, लेकिन इसलिए नहीं कि उनका दिमाग बेहतर है, बल्कि इसलिए कि उन्हें फेल होने से डर नहीं लगता। वो हंसते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, बड़े होकर गिरने की इज्जत से जोड़ लेते हैं, और इज्जत बचाने के चक्कर में ग्रोथ खो देते हैं। अब जरा उस पल को पकड़िए जब आप किसी चीज में अच्छे नहीं होते। वो असहजता, वो झय, वो बेचैनी, फिक्स माइंडसेट उस पल से भागता है। ग्रोथ माइंडसेट उसी पल में थोड़ा रुकता है, क्योंकि वही पल बताता है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। ये भी जरूरी और समझना है, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब हर हार को सेलिब्रेट करना नहीं। हर हार दुख देती है, दुख होना भी चाहिए। अगर दुख नहीं होगा तो सीख भी गहरी नहीं होगी। बस फर्क इतना है, हम इस दुख में डूबकर खुद को खत्म नहीं करते। कई बार असफलता हमें धीमा करती है, हमें रुकने पर मजबूर करती है, और उसी रुकने में हमें दिखता है जो दौड़ते वक्त नहीं दिखता, हमारी आदतें, हमारी कमजोरियाँ, हमारी ताकतें भी। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, पूरी जिंदगी में कौन सी असफलता आज भी आपको परिभाषित कर रही है? और अगर आप उसे एक लेवल नहीं, एक सवाल का सबक मान लें तो क्या बदल सकता है? शायद सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आप बदल जाएंगे, और कई बार इतना बदलना ही काफी होता है। अभी हमने असफलता, तुलना, अंदर की आवाज, उम्र से जुड़े के डर की बात। आगे हम देखेंगे ग्रोथ माइंडसेट के रूप को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए, कैसे ये सोच सिर्फ किताब में ना रहे बल्कि आपकी आदतों में उतर जाए। अगर अभी आपके अंदर कहीं ये महसूस हुआ है आपकी हार ने आपको रोक लिया था, तो खुद को माफ कीजिए। आपने जो किया उस वक्त जितना समझ था उतना ही कर पाए, अब समझ बढ़ रही है तो रास्ता भी बढ़ेगा। अब हम उस जगह पर आते हैं जहाँ सारी बातें जमीन पर उतरती हैं, क्योंकि सोच बदलना तब तक अधूरा है जब तक वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई ना दे। ग्रोथ माइंडसेट कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं जिससे सुनकर अच्छा ना लगे और फिर भूल जाएं। ये एक तरीका है जीने का, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा ईमानदार, और बहुत ज्यादा आजाद। सबसे पहले बात आती है भाषा की। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं ये बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही सबसे गहरी जगह है। जब कुछ बिगड़ता है, जब आप थक जाते हैं, जब आपसे गलती होती है, तब आप खुद से क्या कहते हैं? अगर जवाब है मैं बेकार हूँ, मुझसे कभी नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि फिक्स माइंडसेट बोल रहा है। ग्रोथ माइंडसेट बस इतना ही कहता है ये मुश्किल है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। शब्द बदलते हैं, अनुभव बदलने लगता है। आप कोशिश कीजिए कि हर बार जब आप अपने को किसी लेवल में बांधें, एक पल रुकें, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जगह मैं ऐसा कर रहा हूँ। कहिए, क्या इंसान बदल सकता है लेकिन लेवल कैद कर देता है? आप गुस्सैल नहीं है, आप गुस्सा कर रहे हैं। आप कमजोर नहीं है, आप इस वक्त कमजोर भी महसूस कर रहे हैं। ये छोटा सा फर्क आपको सांस लेने की जगह देता है। दूसरी बहुत जरूरी चीज है चैलेंज चुनना। हम अक्सर वही काम करते हैं जिसमें हम पहले से ठीक ठाक हैं ताकि इज्जत बनी रहे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है कभी कभी वो काम चुनो जिसमें थोड़ा डर लगे, जिसमें हाथ कांपे, दिल तेज धड़के, क्योंकि वही काम आपको फैलाता है। हर दिन बहुत बड़ी रिस्क लेने की जरूरत नहीं, बस इतना सा आज आप वो करें जो कल आपने टाल दिया था। अब बात करते हैं आदतों की। ग्रोथ माइंडसेट एक दिन में नहीं आता, वे रोज रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस से बनता है। जैसे दिन के आखिर में खुद से एक सवाल पूछना, आज मैंने क्या सीखा? भले ही जवाब छोटा हो, भले ही जवाब हो, आज मुझे पता चला मैं जल्दी हार मान लेता हूँ, यही पता चलना भी सीख है। और जब आप कुछ नया सीख रहे हो तो खुद को शुरुआती मानने की इजाजत दीजिए। हम सब बड़े होकर भूल जाते हैं कि शुरुआत में खराब होना नॉर्मल है। हम चाहते हैं पहला रिजल्ट ही अच्छा हो, लेकिन सच ये है कि हर मास्टर कई बिगनर नहीं रहा। अगर आप खुद को बिगनर बनने की इजाजत नहीं देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जरा तारीफ और आलोचना के देखने का नजरिया बदलते हैं। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो उसे अपनी पहचान मत बनाइए,
और जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे अपना अपमान मत समझिए। दोनों ही बस जानकारी, तारीफ बताती है आपने क्या सही किया, आलोचना बताती है क्या सुधार सकता है। जब आप दोनों को हल्के हाथ से लेते हैं तो अंदर से बहुत शांति आती है। ग्रोथ माइंडसेट का एक बहुत खूबसूरत असर यह भी है, आप दूसरों के लिए ज्यादा खुले जाते हैं। आप उनकी सफलता से डरते हैं। आप मान लेते हैं दुनिया में जगह है सबके लिए। जब कोई आपसे आगे निकलता तो आप खुद को पीछे नहीं मानते, तो बस रास्ते में मानते। अब जरा अपने रिश्तों को याद कीजिए, कितनी बार हमें ये सोच लेते हैं ये इंसान ऐसा ही है, नहीं बदलेगा, और फिर वही कहानी खत्म। ग्रोथ माइंडसेट कहता है बदलाव मुमकिन है अगर दोनों सीखने को तैयार हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिश्ता बचाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये फैसला डर से नहीं, समझ से लिया जाना चाहिए। खुद के साथ रिश्ता शायद सबसे अहम है। जब आप खुद को सीखने वाला इंसान मान लेते हैं तो आप खुद से नफरत नहीं करते। भले ही आपसे गलती हो जाए, आप खुद को सुधारते हैं, लेकिन तोड़ते नहीं, और यही आत्मसम्मान की सबसे बड़ी सच्ची शक्ल है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए अपनी जिंदगी की कहानी को। कितनी बार आपने खुद को रोक लिया सिर्फ इसलिए कहीं फेल ना हो जाए। कितनी बार आपने कोशिश नहीं की, कोई रिजल्ट पक्का नहीं था, और अब सोचिए अगर आप उस वक्त को इतना कह देते मैं सीखने जा रहा हूँ, तो क्या अलग होता। ग्रोथ माइंडसेट आपको ये भरोसा देता है आप एक चलती हुई प्रक्रिया है। आप आज जैसे हैं कल वैसे नहीं रहेंगे। तो ये बात डराने वाली नहीं, आज़ादी देने वाली है, क्योंकि अब आप खुद ही एक फ्रेम में फिट नहीं करना। अब इस सफर को धीरे धीरे समेटते हैं। अगर आज आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर सीखने की चाह है, और यही सबसे बड़ी चीज है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको बस खुले रहने की जरूरत है। जब आप ये ऑडियो बंद करें तो खुद से कोई बड़ा वादा मत कीजिए, बस एक छोटा सा इरादा रखिए। अगली बार जब आप खुद से गए मुझसे नहीं होगा तो मुस्कुरा कर जोड़ दीजिए अभी आपके लिए दरवाजा बनेगा। याद रखिए आपकी काबिलियत कोई तय मात्रा नहीं है, ये एक बहता हुआ दरिया है। जितना आप सीखेंगे, जितना बहेंगे उतना गहरा होगा, और इस बहाव में कभी कभी पत्थर आएंगे, ठहराव आएगा, लेकिन दरिया रुकता नहीं है। तो चलते रहिए, बस इतना ही। खुद के साथ थोड़े नरम रहिए, सीख लेंगे थोड़े बहादुर बनिए, और जिंदगी एक परीक्षा नहीं एक यात्रा की तरह देखिए, जहाँ हर दिन कुछ नया सीखने के लिए आता है, सिखाने के लिए आता है। अगर आप देखने को तैयार हो तो मेरी अगली बुक समरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।